Hello everyone, how are you all? I hope that guys have been doing really very good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, कि हमने पहले क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, डिसीजन मेकिंग को डिस्कस किया था, मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, फाइनेंस को डिस्कस किया था। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि जितने भी थ्योरिकल टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हमने कवर किया था, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी हमने कवर किया था। फिर उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरियस मेथड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाई टू रिक्वायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस, या स्कोप या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। और उसके बाद हमने फाइनली डिस्कस किया था कि सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने सिलेबस में देखा था कि हम लोग फाइनेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्रुपिंग किए थे और डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक ग्रुपिंग किया था, जिसके अंदर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना था: टाइम वैल्यू एंड मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग कंट्रोल। क्लियर है? तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, ताकि आज के इस कॉन्सेप्टफुल टॉपिक को आप लोग के साथ हम एक दूसरे से शेयर कर सके और इससे ज्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंध के एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पहलू। तो आज हम लोग पूरे क्लास के अंदर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से ये डिक्लेयर होता है, ये क्लियरिटी आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के अंदर। होता है there are 2 aspects of financial management. There are 2 aspects of financial management, namely, जिनके नाम है, अब हम देखेंगे ये 2 एस्पेक्ट क्या क्या है। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार हेडिंग देंगे, एस्पेक्ट ऑफ एफएम, एस्पेक्ट ऑफ एफएम। और यहाँ पे 2 चीजों की बात होगी इसके अंदर। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देख पा रहे हैं, हमने एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखा कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहलू है, 2 पहलू है। कोई भी चीज के 2 पहलू होती है, ठीक है ना, अपना अपना नजरिया होता है उसे देखने की, हम किस पहलू की ओर देख रहे हैं। बहुत सारे
चीजों को हम बस सिर्फ एक ही पहलू की तरफ से देखते हैं, दूसरे की तरफ से नहीं देखते हैं। तो आज हम लोग इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दो पहलू है वो दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो भी पूरी डिटेल के रूप से, एग्जाम्पल के रूप से, ताकि ये हमारा जो आज का टॉपिक जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमने यहाँ पे लिखा, दो हमारे एस्पेक्ट है। अब सवाल ये होते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर सिंपल वर्ड में बोले, पैसे या कोष का आना, हमारा जो मनी है, फंड्स है, वो कहां से आएगा, ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स के अंतर्गत। और हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, यानी कि पैसे या कोष का लगाना। अब हम जो पैसा लेकर बिजनेस के अंदर आएंगे, ठीक है ना, तो उसको तो हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं लेकर आएंगे, उसको हम कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फंड्स का यूटिलाइजेशन करना, फंड का यूटिलाइजेशन करना, यानी कि पैसे या कोष को लगाना बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो इन चीजों को हम देखेंगे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर, दो चीजों पर ध्यान देना होता है, और हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी दो चीजों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, देख पा रहे हैं, नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर, और नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे दो चीजों को हमको ध्यान देना है, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी हमें बेसिकली दो चीजों पे ही ध्यान देना होता है, ठीक है, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देख पा रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और दूसरा जो हमारा है वो होगा कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इन्हीं दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसे का आना, पैसे या कोष का आना, पैसे या कोष का लगाना, ठीक है। पैसे के आना का, हम पैसा, जब हम बिजनेस के अंदर जब बात होती है पैसे का अगर आना है, पैसे तो हम कहां कहां से पैसे को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, और हम किस कीमत पे हम अपने बिजनेस के अंदर पैसे को लेकर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जब हम पैसे को खर्च करने की बात करते हैं तो हमारा सवाल उठता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होगा, यानी कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है बिजनेस में देखो डियर स्टूडेंट्स की, हमारा एसेस, फिक्स एसेस के साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए, ताकि हम डे टू डे बिजनेस को क्या कर सके, रोटेट कर सके, ऑपरेट कर सके। और हमारा कैपिटल बजटिंग क्या होना चाहिए, यानी कि हम, हमारा जो कैपिटल जो होता है, जो हमारा फिक्स एसेस है, कहाँ कहाँ हमको खर्च करने की जरूरत है, फिक्स एसेस, फिक्स नेचर के हमारा जो एसेट्स जो परचेज करना होगा, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन सभी चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए अगला टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंतर्गत हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए,
सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी की संरचना या बनावट भी कह सकते हैं इसको, या ढांचा भी इसको हम कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग संरचना भी कह सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं और ढांचा भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारा बिजनेस करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होना चाहिए। हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम यही बातों को ध्यान देना होता है कि हमारा बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट होने वाला है वो कहां कहां से हम अवेलेबल करा पाएंगे, किस किस रिसोर्सेज से अवेलेबल करा पाएंगे, इन चीजों पे हमको क्या करना है, फोकस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कहां कहां से आ सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इक्विटी हो सकता है और दूसरा हो सकता है, और बी में हम यहां लिखते हैं डेब्ट हो सकता है। इक्विटी एंड डेब्ट हो सकता है। क्लियर है? इक्विटी एंड डेब्ट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विटी क्या होता है और हम डेब्ट किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी बिजनेस करना होता है तो हम लोग सबसे पहले अपने फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा जो इन्वेस्टिंग मनी जो होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने गार्जियन से ही बोलते हैं अपने फैमिली के अंदर, ठीक है ना, कि किसी भी मेंबर से बोलते हैं, ठीक है, कि हमें मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए हमें 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। कितनी की जरूरत होगी? 50 लाख रुपए। मान लेते हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसका टोटल जो अमाउंट है, एक्सपेंडिचर अमाउंट है, वो 50 लाख रुपया होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ, ये 50 लाख रुपया जो है, सपोज मान लीजिए ये हमारा एक बिजनेस हो गया, बिजनेस वेंचर, ठीक है। यहां पे हम एक बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। यह हमारा एक वर्किंग प्लेस हमने इसको बना दिया है, एग्जांपल के थ्रू देख पा रहे हैं। सपोज मान लीजिए इसका ये छत है इसका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हमको बिजनेस को खड़ा करने के लिए, इस एम्पायर को खड़ा करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत होगी? 50 लाख। कितने अमाउंट की जरूरत होगी? 50 लाख। तो हमने क्या किया, अपने फैमिली से, पूरे फैमिली में रिलेशन से क्या किया, जब देखिए जब भी हमको बिजनेस करने के लिए जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो हम अपने सबसे पहले फैमिली में देखते हैं और फिर फैमिली से बचता है वो, वहां पे फिर रिलेटिव्स की ओर देखते हैं। तो हमको पता चला कि हमको दो सोर्स ही है, ठीक ना। पहला क्या है कि फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड, ये तीन चीजों की ओर हम देखते हैं। फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा जो बजट है वो 50 लाख का है। कितने का है? 50 लाख का। और पता चला हम ये तीनों रिसोर्सेज से हमने फोन घुमा लिया, ठीक है ना, तो वहां से हमको मिला कितना? 30 लाख। 30 लाख अरेंज, 30 लाख का अरेंज हो गया यहाँ से हमारे फैमिली से।
तो हमारा फैमिली का जो पैसा होता है कि ठीक ना, जो हमारे मम्मी पापा जो अवेलेबल करते हैं, रिलेटिव अवेलेबल करते हैं, वो अपना पैसा होता है, वो खुद का पैसा होता है, ठीक ना। तो हम जो बिजनेस के अंदर जो अपना पैसा लगाते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, खुद का पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं, क्योंकि उस पर तो हमको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब हमारे जो फैमिली के लोग हैं, हमारे पापा हैं, मम्मी है, वो अगर हम बिजनेस के लिए पैसा दे रहे हैं तो ये तो नहीं बोलेंगे कि बेटा ये ले बिजनेस कर और हमको ये एनुअली हमको इंटरेस्ट भी पे करना एज ए फिक्स रेट, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो घर का जो जो हम घर से पैसा लेकर आते हैं वो हमारा इक्विटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विटी कहलाता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं डेब्ट की ओर। डेब्ट क्या होता है? ठीक है, जब हम पैसा जो है मार्केट से पैसा लेते हैं, बाजार से पैसा लेते हैं, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 लाख का अरेंजमेंट हो गया, 20 लाख अभी ड्यू है। 20 लाख क्या है? ड्यू है। अब हम ये 20 लाख का अरेंजमेंट कहां से करेंगे? मार्केट में जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कहां से जाएंगे? जब हम बाहर से जब पैसा का अरेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। क्योंकि जब हम 20 लाख रुपया का अगर हम बाहर से पैसा लेने जा रहे हैं, चलिए इसको एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है ना। कि एक समय की बात है कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है मिस्टर राम, ठीक है ना, तो वो उसे पता चला, ठीक ना, कि हमारे जो सर हैं वो बिजनेस करने के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर राम जो है हमारे पास आया, ठीक है, और सर के पास आया, क्योंकि मेरे पास आया, मान लेते हैं कि सर हम ही हैं, ठीक है, और बोलता है कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रखी है, ठीक है, और उसके लिए हमको 50 लाख का प्रोजेक्ट है, बिजनेस का जो प्रोजेक्ट है उतने का है, 50 लाख का है। 30 लाख का अरेंजमेंट मैंने अपने घर से कर लिया है, 20 लाख का और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि वो जो आदमी है, वो जो लड़का है, ठीक है ना, वो 20 लाख रुपया क्या कर रहा है? इंटरेस्ट, सॉरी, 20 लाख रुपया क्या कर रहा है? उसका रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, मैं फाइनेंस करूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, ठीक ना, और इसके लिए मैं तुमसे एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? चलिए, लड़का ने कहा ओके सर, आई एम रेडी फॉर दैट, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 20 लाख रुपया जो है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेब्ट कहलाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा लेकर आया। अगर मान लीजिए कि हमारे बदले अगर मिस्टर राम जो है, ठीक ना, वो बैंक में भी जाता है तो बैंक भी क्या करेगी? उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्लियर है? चलिए, तो 6% इंटरेस्ट के साथ क्या किया? वो 20 लाख रुपया उसे अवेलेबल करा दिया मैंने। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे डेब्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेब्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा सवाल आता है, दूसरा जो टॉपिक होने वाला है हमारा इस क्लास के अंदर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में कैपिटल स्ट्रक्चर, जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लेंगे आप सब। सॉरी, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है, नोट डाउन करेंगे जल्द से जल्द।
बहुत अच्छा अच्छा तैयार हो गया। दूसरा टॉपिक जो है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत। हमने जो मार्केट से पैसा लाया यानी कि सर से जो पैसा लाया एज ए लोन के रूप में, डेब्ट के रूप में, वो हमको किस कीमत पे मिला, किस उसके लिए हमने क्या क्या पे किया। तो हमने देखा कि एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट के रेट से हमने 20 लाख रुपया हमको अवेलेबल हो पाया। ठीक है, तो हम देखते हैं बिजनेस के अंदर यही देखना होता है कि जो हमारा इक्विटी है, जिस पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है ना, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा डेब्ट का अमाउंट है, ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, हमको ये भी ध्यान देना होता है कि हमारा जो बिजनेस का सेटअप है, जो प्रोजेक्ट है 50 लाख का है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 50 लाख का अरेंजमेंट, ठीक ना, कि इतने कॉस्ट पे कर लें ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, रिस्की हो जाए, हमारे लिए क्या हो जाए, वो कॉस्ट का पेमेंट करना क्या हो जाए, रिस्की हो जाए, यानी कि रिस्क ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो हमेशा कम होना चाहिए। हमको मार्केट में अगर जब भी हम जाते हैं लोन के लिए, ठीक है ना, तो हमको देखना होगा कि कैपिटल का जो कॉस्ट है, किस कॉस्ट पे जो कैपिटल जिस कॉस्ट पे मिल रहा है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि बिजनेस पे हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज होने लगता है, और जब हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो हम लॉस के स्थिति में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, टू मिस्टर राम। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक और मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम भी है। राम ने श्याम से कहा, श्याम देखो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है 50 लाख के प्रोजेक्ट से, ठीक है ना, मेरे घर वालों ने 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया, 20 लाख मुझे पता चला कि हमारे जो सर हैं, ठीक है ना, हमारे जो सर हैं, जो उन्होंने सुन रखा है मैंने कि मार्केट में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है ना, कि सर बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सर से 20 लाख रुपए का क्या किया, लोन सेंक्शन करा लिया, ठीक ना, 6% पर एनम इंटरेस्ट से। तो मोहन को लगा सर मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ, मुझे भी बिजनेस करना है, उसका भी प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए का है मोहन का। ठीक है, मोहन का प्रोजेक्ट भी कितने का है, 50 लाख रुपए का है। और ये दौरा सर के पास जाता है, बोलता है कि सर मुझे पता चला है मिस्टर राम से कि सर आप बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, तो मुझे भी लोन चाहिए सर, मैं भी बिजनेस करने वाला हूँ, ठीक है ना, मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे सब प्रोजेक्ट को दिखाया सर को, ठीक है ना, और बोला कि सर सर ने बोला कि सर तुम्हें कितना लोन चाहिए, ठीक ना, तो मिस्टर श्याम ने कहा कि सर 50 लाख का प्रोजेक्ट है और हमको ये एंटायर अमाउंट एज ए लोन चाहिए, ठीक है ना। तो सर ने कहा ठीक है, यस मैं तुम्हें लोन दूंगा, ठीक है ना। तो मिस्टर श्याम जो है बहुत खुश हुआ कि अब उसे लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सर ने कहा कि एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो है बहुत मिस्टर श्याम के साथ नाइंसाफी कर दिए, ठीक ना, बहुत चीट कर दिए, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं कैसे हाउ कि मिस्टर राम को जो है 6% पर एनम के साथ इंटरेस्ट दिया 20 लाख रुपया, और मिस्टर श्याम को 50 लाख का रिक्वायरमेंट था, ठीक ना। उसको मिस्टर श्याम को बोला कि ठीक है मैं भी तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 10% पर एनम के रेट से होगा। अब आप यहाँ डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे बताइए क्या सर मिस्टर श्याम के साथ सही कर रहे हैं या फिर मिस्टर राम के साथ सही कर रहे हैं, किनके साथ सही कर रहे हैं, किनके साथ फेयर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर जो है दोनों आदमी के साथ फेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टर राम के साथ भी और मिस्टर श्याम के साथ भी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि श्याम से तो 6% ही पर एनम इंटरेस्ट लिए और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर कर दिए हैं, ठीक है ना, यानी कि 10% पर एनम के रेट से। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे सर को क्या लगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो बिजनेस कर रहा है मिस्टर राम,
वो 50 लाख का प्रोजेक्ट उसका भी है और श्याम का भी प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए का है, लेकिन राम को पैसा देने में 20 लाख रुपया। सर का रिस्क क्या है? लो रिस्क है। क्यों रिस्क है? लो रिस्क है, क्योंकि सर को पता है कि राम ने भी अपना पैसा 30 लाख रुपया क्या किया? इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो राम के बिजनेस में क्या है? फेल होने का रिस्क क्या है? एकदम लो है, ना के बराबर है, ठीक है। और इसको सर को ये भी पता है कि मिस्टर राम का जो अपना पैसा भी लगा हुआ है तो वो बिजनेस को ध्यान से करेगा, कमिटमेंट के साथ करेगा, पैशन के साथ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क होने की संभावना कम है, तो सर का पैसा भी जो है वो डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि मिस्टर श्याम जो है उसका पूरा का पूरा पैसा डेब्ट है, पूरा का पूरा पैसा क्या है? लोन है। डेब्ट यानी लोन है। यहाँ पे सर को क्या है? सर को यहाँ पे अपना पैसा डूबने का चांस, बैड डेब्ट होने का चांस ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हायर कर दिए हैं, ताकि जो भी हम उससे रिकवर कर सके जितना समय में के अंदर में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर श्याम का बिजनेस के अंदर कोई अपना पैसा नहीं लगा हुआ है, क्या पता वो कमिटमेंट के साथ 100% कमिटमेंट के साथ बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल जो है अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है ना। इसमें कोई फेयर और अनफेयर वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो इस चीज को क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमारा पैसा लगा हुआ है तो 6% पर एनम है, ठीक ना। इंटरेस्ट जो है इससे क्या होता है कि हमको कम रेट से हमको इंटरेस्ट डेब्ट लोन अवेलेबल हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि जब हमारा पूरा पैसा लोन का होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा जो कैपिटल है, जो डेब्ट है, उसको हमको रिसीव करने के लिए उसको क्या है कि कॉस्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि 10% रेट से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिससे हमको क्या होगा कि हमारे ऊपर इसमें हाई रिस्क है। क्या है? हाई रिस्क है। यहाँ पे सर का पैसा डूब भी सकता है और डूब जाएगा तो रिकवर होने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। यानी कि यहाँ पे सर को दिख रहा है कि यहाँ पे हाई रिस्क है यहाँ पे पैसा रिकवर करने में। और वही मोहन के केस में, सॉरी मिस्टर राम के केस में क्या है, बहुत ही कम रिस्क है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं तो हमको एकदम बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है कि ये नहीं कि हम किसी भी रेट से लोन को क्या कर लें, सैंक्शन करा लें, लोन को क्या कर लें, रिसीव कर लें, ठीक है। हमको ये कॉस्ट पे, उसके कॉस्ट पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। कि हमको कम से कम हमेशा ये देखना चाहिए कि कॉस्ट जो होता है, ठीक है ना, वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि बिजनेस में रिस्क होने की संभावना न के बराबर होती है। क्लियर है? तो जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए, अभी तक हमने देखा कि एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने सीखा कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और दूसरा जो है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंदर जो हमारा जो होता है वो दो चीजों पे हमको फोकस करना होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा दो तरह से हो सकता है, एक हमारा खुद का पैसा हो सकता है जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, और एक हमारा पैसा जो होता है जो बाहर से हम पैसा लेके आते हैं जिसको डेब्ट या लोन बोलते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत हमने देखा, ठीक है, दो एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम बाहर से पैसा लाते हैं तो वो हमको कम से कम इंटरेस्ट पे मिले, कम से कम रेट से मिले, खर्चे पे, लागत पे मिले, तो हमको ये चीज ध्यान देना होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और बीकॉम ऑनर्स के, CS CPT के, CMA के इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आप तक चैप्टर वाइज पहुंचा सकें। Finally, I say that have a good day, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that you become success in any exam. Thank you.